बच्चों कक्षा 9 वाले ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए एनुअल एग्जाम के लिए हमने जो है कि शानदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। आप इसे देखिए, आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बच्चों। एकदम बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताते हैं इसको। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे हम? गोले का क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बच्चों। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र बताइए। आप सबको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है और एक कितना है हमारा 154। प्यारे बच्चों हमें आर की मान निकालनी है, मतलब कि त्रिज्या का मान निकालना है। तो सीधी सीधी बात यह है कि 4 पाई को हम ट्रांसफर कर देंगे हम ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे में क्या हो जाएगा? 4 पाई, मतलब कि बटा में 4 पाई आएगा। इसको हमने 75 किया क्योंकि गुणा से क्या हो जाता है बच्चा? भाग हो जाता है ना बेटा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे क्या हो जाएगा? 4। ये पाई का मान कितना होता है? 22 ना, 22 बटा 7 में होता है। तो 22 लिख दिया। अब 7 को जब हम ऊपर मतलब कि भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। तो ये अब सोचोगे कैसे आया सर जी, इसको बता दीजिए, है ना। हमने तो जल्दी से कर दिया ना। ध्यान से देखिएगा, जिससे मैंने लिखा 154 बटे में हमारा क्या है? 4। ये 22 बटा 7 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि 154 और हमारा 22 कितना हो जाएगा? 88 बटा क्या हो जाएगा? 7। अब क्या होगा? 154 भागे क्या हो जाएगा? 88 बटा हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 154 भाग को जैसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला मतलब कि हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। तो ये 7 बटे क्या हो जाएगा आपका? 88 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि आपका ऊपर 7 चला जाएगा, है ना बच्चों। अब ध्यान से इसे काट दीजिए। 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 अपान में हमारा क्या है? 4। प्यारे बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, इसे हम 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही हम स्क्वायर हटा दें प्यारे बच्चों, हटा दें इससे आर स्क्वायर को हमने क्या किया? क्योंकि आर का मान निकालना है ना हमको, आर का मान निकालना है हमको, तो हमने क्या किया? स्क्वायर को हटा दिया। अब जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे ना, दूसरे साइड रूट बन जाएगा, मतलब कड़ी बन जाएगी। अब देखिए इसका हमने पेयर बना दिया, बनाया ना पेयर बच्चों, बिल्कुल बना दिया हमने पेयर इसका, मतलब कि जोड़ा बना दिया, है ना बच्चों। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही हमने जोड़ा बनाया ना बच्चों, वैसे ही आंसर एकदम आ गया हमारा। ध्यान समझेगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर बराबर ये हो जाएगा 7/2, मतलब कि पेयर बनाने पर, जोड़ा बनाने पे तो निकाल लेंगे। जब इसको हम भाग देंगे बच्चों तो 2 3 6 2 5 6 10, मतलब आर बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अतः उस गोले की जो त्रिज्या होगी बच्चों वो कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या बात है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, इसे आइए सॉल्व करते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या कितना है बच्चों? आर बराबर 10 ही सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बच्चों। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। प्यारे बच्चों इसमें एक बात बोला है कि पाई का मान क्या रखना है हमको 3.14 रखना है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको। तो 3 गुणे 3.14 मतलब पाई के स्थान पे क्या रख दिया हमने, इस पाई के स्थान पे क्या रखा हमने प्यारे बच्चों बताइए। मैंने क्या रखा, जो इसने कहा वही हमने रखा है ना, जो कहेगा वही तो रखेंगे। तो पाई का मान कितना है 3.14, मैंने यहाँ पर रख दिया। गुणे आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान 10, ध्यान से देखिए 10 सेंटीमीटर, मैं 10 लिखा, दो घात में इसलिए 2 बार लिख दिया है ना, 3 होता तो 3 बार लिखते हैं ना। अब देखिए प्यारे बच्चों 3 गुणे 3 दशमलव देखिए 1 4 गुणे 10 धाम कितना हो जाएगा 100। 100 का जैसे ही इसमें गुणा करेंगे 3.14 में, एक दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा है ना बच्चों, खत्म हो जाएगा। दशमलव गुणा सबको आता होगा, मुझे पता है आता होगा, निश्चित रूप से आता होगा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और हमारा क्या हो जाएगा 1 4 फिर 3 त्रिके 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बच्चों। दशमलव गुणा आता है ना, नहीं आता है कोई बात नहीं बताते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। 3.14 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे, ध्यान देखिएगा, जीरो का इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ना, अब फिर इस जीरो का मल्टीप्लाई करना तो एक स्थान छोड़ दीजिए, फिर गुणा करिए, जीरो आ गया। अब फिर एक का गुणा करना है तो फिर 2 स्थान छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे एक स्थान इस पे रखेंगे, तो अब इसमें 2 स्थान छोड़ेंगे हम ना, ध्यान समझिएगा। क्या आएगा 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तिहाई 3। अब जोड़ दीजिए इसको 0 0 4 1 3। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, 2 दशमलव लगा दिए यहाँ 314.00, मतलब कि जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, 300 हमारा क्या आ गया 14। जब मैंने इसका गुणा किया तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बताइए कितना आसान सवाल है, एकदम नंबर 1 का सवाल है ना, आपके एनुअल एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होने वाला है ना, इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बढ़िया से जो है कि लगा लीजिए है ना, एक बार लगाएंगे तुरंत आ जाएगा है ना बच्चों, इसे नोट करिए।